सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आज हमने कैसे आइडेंटिफाई करा था सेंसेक्स की जीरो हीरो, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दी थी। 27 या 26 रुपए के आसपास मैंने आप पे अपना स्क्रीनशॉट डाला था कि आप 27 से 26 रुपए के आसपास ले सकते हो उसको, और 117 रुपए के आसपास बंद हुई है। 90 95 के आसपास मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए भी बोल दिया था। उसके बाद भी किसी ने होल्ड करा होगा तो 20-30 पॉइंट एक्स्ट्रा ही मिले होंगे। एंड तक होल्ड करना होता है वैसे तो जीरो हीरो, लेकिन मैंने इतना एंड तक होल्ड भी नहीं करा। मैंने 50% प्रॉफिट लेकर उसमें से निकाल दिया था, उसका भी रीजन बताऊंगा। और साथ में अपने लेवल्स की भी बात करेंगे कि आज मार्केट में जो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को के बारे में बात करी थी, उन लेवल्स ने किस तरह से परफॉर्म करा। तो सबसे पहले हम लेवल्स की बात कर लेते हैं कि क्या हमें कोई ट्रेड मिला हमारे लेवल्स के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में। उसके बाद हम चलेंगे सीधे सेंसेक्स में कि सेंसेक्स में कैसे हमारी जो पुट थी 25 से 27 रुपए की, वो कैसे 4 या 5 गुना हो गई। अब लेकिन आपने उसको कैपिटलाइज नहीं करा तो आपकी गलती है, और हर बंदा कैपिटलाइज कर भी नहीं सकता। देखो, ट्रेडिंग में ना 100 बंदे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 90 बंदे एक जैसे होंगे ही होंगे। तभी आप देखते होंगे जब भी मार्केट में जीरोधा में स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट आता है, उसमें लिखा आता है कि 89 बंदे जो हैं वो लॉस करते हैं, 11 बंदे प्रॉफिट करते हैं। वो इसलिए लिखा आता है क्योंकि 90% लोग, आप यहाँ ट्रेडिंग में नहीं, आप किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे आप क्रिकेट ले लो, किसी भी फील्ड में आप देख लेना, 90% लोग ऐसे ही होंगे जो नॉर्मलाइज होंगे। लाइक 90% लोग जॉब कर रहे होंगे, उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे होंगे, इस वजह से लॉस हो रहा होगा। तो 10 बंदे जो 11 बंदे होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे या तो आप जॉब करते करते अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म ले आओ और उसी हिसाब से ट्रेड करो जब आपका सेटअप बने। रैंडम ट्रेड करोगे तो एक ना एक दिन जॉब में ट्रेड करते करते मार्केट आपको बाहर कर देगा। या फिर आप जॉब छोड़ के ट्रेड करो, लेकिन जॉब छोड़ के ट्रेड करने का ऑप्शन भी इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मैं बहुत कुछ वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, एडिटिंग भी थोड़ा सा मैं डिफरेंट रहेगी, एडिटिंग करके वीडियो डालूंगा उसको, तो उसको मेरे को आपका रिस्पॉन्स चाहिए होगा कि अगर वो ठीक लगे आपको तो उसी तरह के वीडियोस और आएंगे। लेकिन अगर अभी बात करें हम, तो अभी मार्केट में सबसे पहले बात करते हैं कि आज हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या बात करी थी। उसके बाद मैं सेंसेक्स का आपको चार्ट दिखाऊंगा। सेंसेक्स में 2 बार सेटअप बना था, वो कैसे बना था, कैसे हमने आइडेंटिफाई करा, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले निफ्टी की, निफ्टी में हमारे लेवल्स क्या थे। अगर आप देखो, बाइंग का लेवल काफी ऊपर था, मार्केट ने अगेन आज चौकाया, काफी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट ने हमारे ऑलमोस्ट S3 के आसपास, S3 कह लो आप, या मेरा जो लास्ट टारगेट होता है 19,667 तक का टारगेट था, वहीं के आसपास ओपन हुआ। वहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट टॉप मारा। उसका मार्केट दोबारा उस लेवल पे आया, फिर वहां से ऊपर गया। लेकिन हमारा सेटअप ये नहीं होता है, हम कभी भी अपने टारगेट्स के ऊपर बाय सेल करना नहीं सिखाते। हम सिखाते हैं हमारे लेवल जब ब्रेकआउट होगा, मेरे लेवल जो होते हैं ब्रेकआउट लेवल होते हैं, ब्रेक डाउन लेवल नहीं होते। उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा आपका। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारा एक रूल होता है, मार्केट हमारे लेवल के ऊपर हुआ, दोबारा ऊपर जाके अगर हमारे लेवल के नीचे आके कुछ भी लाइक क्लोजिंग देता है तो आप सेल कर सकते हो। लेकिन तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे मार्केट में क्या ट्रेड करना था हमें। मार्केट में रैली देते हुआ था 711 से ऑलमोस्ट 749, और नीचे से देखोगे, वैसे तो मैं नॉर्मली मना करता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे अगर ट्रेड लेना भी था तो आपकी आधी क्वांटिटी होती, ये होता हो सकता है आपको यहाँ तक का टारगेट मिल जाता है। लेकिन मार्केट ने इसको भी रिवर्स करा और मार्केट ऊपर गया, लास्ट में आया। तो निफ्टी में आपका कोई भी ट्रेड नहीं बना, यहाँ आपने ट्रेड लिया तो ऐसे लेट हुआ होगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में लेकिन बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिला होगा, अनलेस एंड अनटिल आपने लिया होगा। बैंक निफ्टी हमारे लेवल्स क्या थे, हमारे सेलिंग के लेवल थे 44,779, टारगेट हमारा 44,330 था। लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने हमारे ऊपर के लेवल के आसपास जाके, देखो इस जोन के आसपास जीरो टू हीरो आइडेंटिफाई हुआ था। वो कैसे हुआ था, एक रीजन ये था कि देखो सेंसेक्स निफ्टी हो गया, कुछ भी हो गया, या कोई दूसरा सेंसेक्स फिर निफ्टी ले लो आप, कुछ भी दूसरा इंडेक्स ले लो, ये मोर एंड लेस, अगर मैं मिड कैप निफ्टी छोड़ दूं, मिड कैप निफ्टी निफ्टी के साथ चलता है, लेकिन जो सेंसेक्स और ये फिन निफ्टी के इंडेक्स हैं बैंक निफ्टी के साथ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ क्या देखा, एक तो मैंने देखा कि यहाँ पे गैप फिल हो चुका था, एक रेसिस्टेंस जोन था। साथ में कहाँ पे है, 1944 550 के आसपास है। 500 450 का जोन मैं आपको क्या बोलता हूँ, हमेशा एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। अब ये काम करना कुछ चाहिए था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आप देखो यहाँ से 311 से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का मूव दे चुका था। तो यहाँ पे हम एक चांस ले सकते थे, ये तो एक रीजन था। दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन सेंसेक्स में होते हैं। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे ध्यान से, ये मेरा एक सेटअप डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाओगे, आप सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी डालना। तो एक तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आपने ट्रेड करा होगा तो आपने मॉर्निंग में ट्रेड ले लिया होगा। मॉर्निंग में ट्रेड कैसे, अगर आप मेरी सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटेजी देखोगे, बाय वाली 2 वीडियो बनाए हुए मैंने उसके, एक बाय का एक्सेल का। तो अगर आपने बाय वाली स्ट्रेटेजी देखी होगी तो मैंने आपको हमेशा बताया S3 के नीचे, अब वहां पे पूरा वीडियो डिटेल में आप समझ जाओगे। S3 के नीचे कोई भी बाइंग का ट्रिगर आएगा तो आप उसके ट्रिगर आने पर बाय कर सकते हो। एटलीस्ट आपका, आप एक एक लेवल के ऊपर टारगेट ट्रेल करते जा सकते हो, पीवट तक आता ही आता है नॉर्मली, ये होता है। अगर आप 10 ट्रेड करोगे 5 ट्रेड आपको मिलेंगे ऐसे उस स्ट्रेटेजी के थ्रू। लेकिन ये हमारा जीरो टू जीरो सेटअप नहीं था, जीरो टू जीरो सेटअप हमारा क्या था। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने बहुत ही स्मॉलेस्ट इन्वेस्टमेंट करा, मतलब 300 रुपए मैंने इन्वेस्ट करे और उस पर भी मैंने 50% रिटर्न निकाली, वो मैं भी दिखाता हूँ। लेकिन हमने जैसे ही मार्केट इस पीवट के आसपास रिजेक्शन लिया, मैंने यहाँ कहीं आपको इंटीमेट कर दिया था कि मार्केट में हमारा पुट लाइक 66 400 की पुट जीरो टू बन सकती है। इसके बाद यहाँ पे मैंने, अगर आप देखोगे ऑर्डर में जाता हूँ, 300 रुपए इन्वेस्ट करे सिर्फ मैंने एक लॉट में, और आज मैंने फंड सिर्फ 1000 रुपए ऐड करे थे। वैसे तो मैंने पॉलिसी बना रखी थी इस वीक में ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ एक शगुन के लिए कि हाँ भाई अगर दोबारा स्टार्ट करना है तो आज ट्रेड कर सकते हैं, 1000 रुपए डालते हैं। 1000 भी मैंने पूरे इन्वेस्ट नहीं करे, अगर आप देखोगे सिर्फ एक लॉट लिया मैंने 28 रुपए पे, और ये गया 117 तक। लेकिन मैंने 42 पे क्यों निकाला, मैंने आपको उसका रीजन भी बताया था कि मैं चाहता हूँ कि कहीं आज मैं लॉस में नहीं जाना चाहता था। अगर ये रिवर्स हो जाता, आज लॉस में जाता, तो मैं अपनी लॉस से शुरुआत नहीं करना चाहता, भले ही 100 रुपए का प्रॉफिट हो मेरे को आज, मैं देखना चाहता था अपने आपको ग्रीन। ठीक है,
दोबारा भी एंट्री कर सकता था मैं 2:45 बजे आपको बोला था कि मैं अब एंट्री नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। इस तरह का आपको जिद्दी बनना पड़ेगा मार्केट में। अगर आपने सोच लिया तो सोच लिया, या तो आप किल स्विच दबाओ या आप जिद्दी बन जाओ। अगर आप किल स्विच नहीं दबा पा रहे हो और अगर जिद्दी नहीं बन पा रहे हो, आप फिर भी लालच में आके ट्रेड ले रहे हो, तो आप किल स्विच दबा दो, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा वो। ठीक है, लेकिन मैंने नहीं दबाया था, मैंने इसका कोई ट्रेड भी नहीं करा। अगर आप देखोगे 300 रुपये इन्वेस्ट करके हमने 150 रुपये कमा ली, 50% रिटर्न होती है वैसे। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं, मेरे को ज्यादा उम्मीद इससे या ज्यादा खुशी इससे कि मेरे को कहीं ना कहीं आज एक छोटा सा प्रॉफिट की, पहला दिन था मेरा अक्टूबर में प्रॉफिट का, अदरवाइज पहला हफ्ता मेरे लिए अच्छा नहीं रहा था, तो उसकी मेरे को ज्यादा खुशी है। बट अगेन मार्केट में हम दोबारा आते हैं। मैंने यहाँ पे आपको पुट लेने की बोल दिया था, कितने पे पुट ली थी हमने, मैं ऑर्डर को दूसरे टैब में खोल लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर को हमने हमने पुट दी थी, हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2:20 पे मैंने पुट ले ली थी। 2:20 का था, अगर आप देखोगे 2:20 यहाँ पे इसने 2:18 की कैंडल है, 3 मिनट की कैंडल है, 2:20 यहाँ पे टच कर दिया था मार्केट ने। यहीं पे ले ली थी पुट मैंने आपको बोला था। स्टॉप लॉस क्या था, अगर हमने 250 रुपये इन्वेस्ट करें, जीरो हीरो कर रहे हो आप, तो वो जीरो हो सकती थी, ज्यादा से ज्यादा 300 रुपये का लॉस होता। अगर मैं होल्ड करता तो इसमें ऑलमोस्ट हमें 27 रुपये खरीदी थी, मतलब मान लो 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता मर मर के। लेकिन इतना वेट नहीं करा मैंने टारगेट क्या रखा था अपना। टारगेट मैंने जब भी देखा है, जब ये पीवट के पास आता है, एक रीजन ये, यहाँ 44,500 के आसपास, एक रीजन ये, अब ये मूव आ गया, ये मार्केट के मूवमेंट के ऊपर है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता, तब हम पैसे कमाते, तब हम पैसे नहीं कमाते। लेकिन ट्रेड तो आपको लेना पड़ेगा। मूव आएगा नहीं आएगा आपके हाथ में नहीं होता है, आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे चलते हो। प्रोबेबिलिटी का गेम है सारा। हमने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे एक फुट लेके बैठ गए। अब लेकिन ये नहीं कि हम बार बार बाय सेल डर डर के बाय सेल कर रहे हैं। अब यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। मैंने यहाँ पे सिर्फ 300 रुपये लगा रखे थे, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 30,000 रुपये लगाए होते तो शायद मैं इतनी देर तक बैठ ही नहीं पाता। मैंने यहाँ पे भी 20 मिनट के बाद निकाल दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी एक मीटिंग भी थी 2:45 पे, और साथ में मेरे को ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि मैं जैसा मैंने कहा मेरा माइंडसेट ये था कि ग्रीन में क्लोज करना है, जो भी हो चाहे 100 रुपये का प्रॉफिट हो, कुछ जाना नहीं चाहिए अकाउंट से। तो ये मेरा मोटो था इसमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मार्केट में सीधे सीधे सिर्फ ट्रेल करते जाना था आपको। अगर आप बैठे हो, देखिए काफी लोगों ने लिया होगा, मैंने टेलीग्राम पे इसलिए डाला था। अगर आप बैठे हो तो यहाँ पे देखो, पीवट के पास पहला टारगेट आपका ये था, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ये सुपर ट्रेंड का टच था। देखो यहाँ पे 3 बार मार्केट ने, यहाँ मैंने आपको बोल दिया था प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ पे आई थिंक 95 के आसपास तक गई थी, 27 रुपीज की, मतलब 3 गुना हो गया था पैसा। 3 कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर बना रहा था, इसके हाई निकलता तो 66,300 फिर से जीरो बनता। लेकिन मार्केट ने दोबारा से नीचे आया, जो एंड तक बैठा उसके तो बल्ले बल्ले हो चुकी। तो कहीं ना कहीं ये आपको मेरा डिटेल सेटअप बनाना चाह रहा था, कि एक बार आपको सेटअप पता चल जाए, ताकि आप देख पाओ कि ये होते हैं हाई प्रोबेबल सेटअप। अब आपके लिए टास्क है, आपके लिए टास्क ये है, आप देखो सेंसेक्स का चार्ट जाके, कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट पीछे कितने दिनों में S3 से यहाँ पीवट तक आया है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट में दोबारा से गिरा है। तो ऐसा आप देखोगे 10 बार, आप अगर देखोगे तो 5 या 6 बार ऐसा हुआ होगा। तो यही होते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो आप निकालते हो, 50% प्रोबेबिलिटी चलने की, 50% नहीं है। लेकिन जब चलेगा तो आपको जीरो जीरो बन जाएगी, 5 गुना हो जाएगा। लेकिन जब नहीं चलेगा तो आपका सिर्फ वो जो 1 गुना लगाया आपने, मतलब आज मेरा मतलब 10 ट्रेड लेता हूँ अगर मैं 30-30 रुपए के, तो मेरे को अगर 10 बार जीरो हो गए तो वो 300 रुपये मिलेंगे। लेकिन 3,000 रुपये का लॉस होगा। लेकिन वो एक बार भी अगर मेरा 300 रुपये 3,000 बन गया, या 4,000 बन गया, 5,000 बन गया, तो आप सोचो मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा अल्टीमेटली। और मैं 10 बार तो बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। बाकी कल मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीडियो डाल दूंगा, दोनों के एनालिसिस के। मुझे समझ में नहीं आ रहा चैनल के व्यूज को क्या हो गया, तो थोड़ा सा इसको शेयर करा करो, लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो, और जितना ज्यादा हो सके कमेंट करा करो। कमेंट से ही आपको मुझे पता चलेगा कि क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। बाकी और भी कुछ चीजें मैं प्लान कर रहा हूँ। बाकी इस तरह सपोर्ट करते रहो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।